ओके। नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पहलवान का बेरा, पंचायत समिति पुगल, जिला श्री बीकानेर। तो सरपंच है श्रीमती रोशनी, उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी राजू खान जी। इसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि लगभग 3 साल का कार्यकाल सितंबर के करीब कंप्लीट हो जाएगा। क्या कुछ करवाया है जान के इनके मुद्दे, और प्लस विधानसभा के चुनाव नजदीक है, बात करेंगे इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार जी। सरपंच साहब, पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, आज यहाँ तक पहुंचे हो। देखो, शुरुआत में तो हम लोग खेती में थे जी। उसके बाद जब हमारे गोविंदराम जी मेघवाल साहब जी। यहाँ खाजूवाल विधानसभा से इन्होंने भाग लिया जी। उसके बाद जी। इन्होंने, चाहे कोई गरीब था, जी। चाहे अमीर था, चाहे नेता है, चाहे कोई भी है, जी। सबको जगाने का प्रयास किया। जी। 36 कौम को साथ लेके चले। 36 कौम को साथ लेके चले। जी। और हम जैसे गरीबों को भी जी। इसने उजागर किया। जी। और इसकी देन है, इसके कारण से हम लोग जी। आज सरपंच के पद पर पहुंचे। जी। और जो भी विकास है, जी। आप 50 साल पीछे का रिकॉर्ड देख लो, जी। चाहे किसी से पूरी पंचायत में पूछ सकते हो। जी। जितना विकास 50 साल में नहीं हुआ, जी। इस आदमी ने 3-4 साल के अंदर करके दिखाया है। जी। ठीक है, उसकी परेड पूरी 5 साल होने वाली है। जी। बाकी बीच में कई समस्या भी, जैसे कोरोना जैसी महामारी भी आ गई, जी। तो भी उसको भी छोड़कर जी। इस आदमी ने जैसा काम करवाया है, बहुत ही सराहनीय है। और हमारी तो आशा है कि जब तक हम जिए इसके साथ ही रहें। जी। क्योंकि इसका काम को देखकर ये आदमी पूगल का जाया जन्मा है। जी। इसको शुरुआत में भी लगन थी जी। कि एक टाइम में ये बता देंगे पुराना, मैं तो उसी टाइम देखो छोटा था। जी। लेकिन जब ये सरपंच का चुनाव लड़ा पूगल से, जी। उसके बाद में इसने इतना प्रयास किया है पूगल के नाम पर। जी। अगर ये जीता नहीं जीता, नौका से जाके जीता, तो भी इसकी लगन थी पूगल एरिया को शिक्षित करने की। जी। और अब की बार इसको मौका मिला है, तो इस आदमी ने पूरी जिंदगी का इतिहास बदल दिया। जी। और आज आप जहाँ भी जाते हो, जी। मेरे कहने से नहीं होगा, जी। आपको ये धरातल पर भी हर जगह ये काम, गोविंदराम का काम बोल रहा है। जी। बाकी भी विधायक आए, मंत्री बने, सरकारें भी बनी। जी। उस टाइम में हमारा तो कुछ हुआ नहीं। जी। और आज आप पिछली बार आए जी। तो मैंने आपको बोला कि हमें मंत्री जी पर पूरा गर्व है जी। कि हमें डामर से जोड़ेंगे। जी। तो आज पंचायत के अंदर 10-11 किलोमीटर डामर, जी। मैं मानता हूँ कि ये 50 और 100 साल में भी एक पंचायत में 11 किलोमीटर डामर मामूली बात नहीं है। इसने जो भी धरातल पर समस्या देखी है, जी, उसको जरूर किया है। जी। और भी आज हमारे 600 करोड़ रुपए नहरों का, जी। 550 करोड़ रुपए जल मिशन, जी। आज हर जगह हमारी नहरें नई बन रही हैं। जी। हमारे जो मैनर है पंचायत के अंदर दोनों, आज भी जाके देख लो, पूरे नए बन रहे हैं। जी। पंचायत के अंदर भी, स्कूल के अंदर बिल्डिंग है। जी। जहाँ भी जो काम की जरूरत थी, जी। इस आदमी ने कोई कसर नहीं रखी। और आगे भी हम चाहते हैं जी। कि मालिक करे, एक तो सरकार कांग्रेस की रिपीट करे, जी। और हमारा विधायक जीते। जी। जो भी थोड़ी बहुत अगर है कोई 19-20 वो भी पूरी कमियां दूर करोगे। होगी जरूर, 100% होगी, हमें विश्वास। जी। तो सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात बताई। मेन मुद्दा ग्राम पंचायत होता है, कहते हैं ना, पानी है तो सब कुछ। तो पानी को लेकर आपके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव आया है? पानी को लेकर ऐसा है कि पानी तो हमें जब भी टाइम पे पानी मिला है। जी। और बीच के अंदर जो हम भी जानते हैं कि जो काम जहाँ भी होता है ना, जी। वहाँ थोड़ी बहुत समस्या भुगतान भी करनी पड़ती है अपने को भी। जी। आज ये करोड़ों का बजट ले आके नहरों के अंदर लगाया है। जी। तो नहरें बनेगी तो देखो थोड़ा बहुत तो कष्ट आएगा, उस जी। बात को तो समझते हैं। जी। अपना घर कहीं भी चालू करेंगे जी। तो घर के अंदर वो सामान की जो भी पूर्ति होती है, बाहर भी रखना पड़ता है। नया घर होता है, उसको बनाने के अंदर तकलीफें भोगनी पड़ती है। जी। वो समस्या जरूर है, जैसे नहर के अंदर थोड़ी बहुत कमी नहर बनने के कारण से होगी, बाकी पानी के अंदर कोई कमी नहीं है। जो हमारे टाइम पे पानी था वो हमें जरूर मिला है। जी। सरपंच साहब, बात करते हैं पहलवान का बेरा ग्राम पंचायत। एक अहम मुद्दा होता है शिक्षा। कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शहर नहीं का दूध है जो पिएगा कोई चढ़ेगा। बालिग और बालिगों की शिक्षा के प्रति क्या कुछ बदलाव दिए आपने आपके कार्यकाल में? देखो, हमारे जो जैसे कहते हैं ना, खूंटा होता है ना, टोकरा, उस खूंटे का आधार पर खूंटा है। जी। तो हमारे मंत्री जी का ये शुरुआत में ही लक्ष्य था। हमेशा जब भी आया तो हर लोगों को, हर समाज को, 36 कौम को ये जगाने का काम किया है जी। कि जब तक बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो आप पीछे रहोगे। जी।
शिक्षा के अंदर मंत्री जी ने कोई कमी हमारी तरफ से छोड़ी नहीं, क्योंकि हमने जो मांगा, एक हमारी पंचायत के अंदर स्कूल नहीं थी, 6 बिल्डिंग मुख्यालय जी। पहलवान के बारे में तो अच्छा सुधार है, शिक्षा का जी चल रहा है। और आगे भी मंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किया, उसके अंदर 40 लाख की बिल्डिंग थी और मुख्यालय 6 बिल्डिंग के अंदर बच्चों की जनसंख्या ज्यादा थी जी और वहाँ स्कूल नहीं थी, तो वहाँ तुरंत मंत्री जी ने स्कूल भी नहीं दे दी जी। और हमारे खेरवाले के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर कमी थी, बच्चों की कोई पहले की बिल्डिंग बनी हुई थी वो टूटी फूटी जी। तो वहाँ कमरे दे दिए जी। हर समय पर आते हैं तो ये बात सबसे पहले पूछते हैं कि अगर शिक्षा के अंदर कोई भी आपको जी। कमी लगती है तो आप मुझे बताओ जी। और आपकी कमी तुरंत मैं उसका समाधान करूँ। जी। मेरी पंचायत में तो कोई कमी राखी नहीं जी। है और दूसरी जगह भी हर मीटिंग में जाते हैं तो हर सरपंच को मंत्री महोदय ये बात सबसे पहले आग्रह करते हैं जी। कि अगर कोई शिक्षा के बारे में कहीं भी कोई कमी है जी। जो भी कहोगे वो आपकी पूर्ति होगी। जी। कमरा के संबंध है, कोई मास्टर के संबंध है, बीच में थोड़ी सी मास्टरों की कमी आ गई, वो देखो हर परेड में भी आती है जी। वो तो कोई मंत्री जी का बस का सौदा नहीं है। तो भी मंत्री जी ने शिक्षा मंत्री से बात की, हमारे सामने कई बार डिमांड रखी जी। और जो भी जहाँ कमी थी उसको पूर्ति करने का भी प्रयास मंत्री जी ने किया जी। भी शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा बदलाव दिया सर। बहुत अच्छा। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री सीएम साहब ने महंगाई राहत कैंप पंचायतों में शिविर लगे, तो अपनी बात करते 10 योजनाएं लागू की थी, क्या वो योजनाएं वादे की हैं या धरातल पे स्टार्ट हुई? नहीं धरातल पर स्टार्ट हुई है जी। आप हर जगह जाके देख लो, जो है वादे किए हैं वो पूर्ति निभाए हैं, वो काम चालू है जी। तो बात करते हैं जैसे चिरंजीवी बीमा योजना के तहत अपनी पंचायत कितने % लगभग जुड़ी हुई है वर्तमान में? मेरी पंचायत लगभग 90% जुड़ी है। वेरी गुड। बाकी लोगों को समझाइश कर रहे हो? समझाइश कर रहे हैं, वो उसको भी जुड़ाएंगे जी। कई की लोग तो ऐसे है ना, जैसे इस बात को जमा अनसुनी कर रहे हैं, वो जी। तो हमारे पास का सौदा नहीं नहीं, वो चाहे तो कोई भी हो, चाहे सरकार भी हो। जी। घर देखो खाना अपने आगे पड़ा है, उसको मुंह के अंदर तो कोई देगा नहीं, अपने को उठा के खाना पड़ेगा। बाकी जिसने जो सही काम किया है जी। वो लागू भी है। जी। बहुत अच्छी बात है सर। बात करते हैं युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसित हो रही है, अपनी पंचायत या देशवासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं नशे को रोकने के लिए? नशे के अंदर तो ऐसा है कि पहली बात तो ऐसा है, मालिक मेरा हमारे बाप दादाओं से ये चीज हमारे अंदर नहीं थी जी। और थोड़ी बहुत ही अब जहाँ भी हमें कोई शिकायत मिलती है जी। उसका हम तुरंत डिसीजन लेके उसको बंद करने का काम करते हैं। जी। हमें ये काम तो अच्छा नहीं लगता, सुनने भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंखें देखे तो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते जी। और हमारे मंत्री जी हैं, हमें आशा है जब तक मंत्री जी रहेंगे हमारे साथ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जी। क्योंकि ये एकदम सच्ची नीति के लोग हैं जी। जैसी बात सच्ची होती है ना, सच्चाई से ये कभी हटे तो ना ये हटेंगे जी। हमें पूरा विश्वास है जी। कि जब तक मंत्री जी का साथ रहेगा हमारे कोई चीज की कमी नहीं। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं आपके कार्यकाल में आपकी पंचायत की पहलवान का बेरा रेवल वैसी रोडों की कितनी निर्माण अधीन हुई वर्तमान में भी? वर्तमान में ऐसा है कि हमारे जो 10-11 किलोमीटर डामर मिली है जी। वो 7 किलोमीटर तो एकदम कंप्लीट होगी जी। और 4 किलोमीटर का काम आपके सामने चालू है, ये भी महीने 1.5 महीने में हो जाएगा जी। और लोगों ने जितनी मेरे सामने डिमांड रखी जी। गरीबल की जी। कम से कम मैंने 35-40 किलोमीटर गरीबल तो कंप्लीट करवा दी जी। और अब कोई 15-20 किलोमीटर जो मेरे सेक्शन में है जी। वो भी इस चुनाव के बाद में मैं उसको कंप्लीट करूंगा जी। और आगे भी मेरा 1 साल तक जो टाइम रहेगा। मैंने आपको एक बात कही है ना जी। कि जब टोकरे का खूंटा मजबूत होता है जी। तो टोकरा उस खूंटे का धार पर कूदता है। जी। हमारा जो मंत्री महोदय है जी। ये मजबूत आदमी है, जी। काम के अंदर कोई कोर कसर नहीं है, जिसने भी मांगा है उसको काम दिया। आप देखते थे जी। पहले जब मंत्री जी खाजोल विधानसभा में आते थे ना जी। हर आदमी के हाथ के अंदर एप्लीकेशन होती है, तो पत्रकार महोदय आप चाहे किसी से भी पूछ जी। लें राइट सर। और वो थप्पों के थप्पे बढ़ जाते थे एप्लीकेशनों के जी। और आज जाते हैं तो इक्का दुक्का एप्लीकेशन है। आपको भी पता है वो काम तो सारे संपूर्ण हो गए, जब भी तो ये काम देखने को नहीं मिल रहा, आप एप्लीकेशन इक्का दुक्का आ रही जी। और अगर मालिक आगे टाइम देता है तो ये इक्का दुक्का भी नहीं मिलेगी, काम पूरा हो चुका है लोगों का, लगभग हो गया जी। और कोई अधूरा है उसको भी पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं जी। तो सरपंच साहब अपनी पंचायत की बात करते हैं SBN कहते हैं स्वस्थ भारत मिशन जी। आपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है? हमारे 2 उपस्वास्थ्य केंद्र तो एक तो बिल्डिंग बन चुकी है जी, अब मुख्यालय के पास देखी होगी हाँ देखिए। और
दोबारा एक पहलवान के बेरा के लोगों ने मांगा कि यार वहाँ बन गई तो हमारे भी होनी चाहिए, तो मंत्री जी की सर बात वो मैंने पहुंचाई। तो 2 स्वास्थ्य केंद्र दी, एक पहलवान के बेरा के अंदर थोड़ा पट्टा लाइट कटने की वजह से वो बिल्डिंग भी अब चालू हो जाएगी जी। और एक मंत्री महोदय ने हमें पशु चिकित्सालय दी जी। वो हमारा प्रयास है, वो भी जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करेंगे जी। तो पहले देखते हुए हमारा बहुत ही सुधार हुआ है। पंचायत के लोग भी इस बात को मान रहे हैं। विपक्ष के लोग है ना, वो भी आज सराहना करते हैं, उनको भी बैठ के ये बात उनके मुंह से कहनी पड़ती है। हकीकत में काम हुआ है धरातल पर जी। काम बोलता है, देखो कहने से नहीं होता, मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, लेकिन उनके सामने वो काम बोल रहा है जी, बोलो दिख रहा है, सब दिख रहा है, उनको कहना पड़ता है। अब उनकी मजबूरियां हैं, देखो पार्टी के नाते वो चाहे दूसरी जगह कुछ भी फंड पिलाएं, लेकिन सामने में तो उसको कहना पड़ता है कि हकीकत में जो मंत्री जी ने काम करवाया वैसा काम करवाया नहीं सकता। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। बात करते हैं जैसे स्वाधीन शौचालय कहाँ का बनवाया आपने? शौचालय देखो मेरे से पहले भी कोई बने वो भी बन चुके हैं। आज जो अपने मकान जिसको मिला है उसका शौचालय भी बनवाया है जी। और जो लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि पीछे हमें नहीं मिला शौचालय उसको कम से कम 15-20 को तो हमने पेमेंट करवाया है। बाकी भी कोई आएंगे तो उसका भी पेमेंट जरूर करवाएंगे, शौचालय का पेमेंट नहीं रखेंगे। जी सर, विधानसभा के चुनाव नजदीक है, पार्टी के प्रति क्या उम्मीदें रखते हो, थोड़ा बताएं। या कांग्रेस तो रिपीट होगी दोबारा? देखो हमारे हिसाब से तो 100 की 100% कांग्रेस ही होगी जी, क्योंकि जैसी सुविधा कांग्रेस ने दी है ना जी, ये बच्चा बच्चा बोल रहा है जी। आज आप ऐसा करो, पूरी विधानसभा के अंदर घूमते हो, कहीं भी गाड़ी लगती है तो बच्चा बच्चा भी बता देता है कि ये कौन था कि गोविंद राम जी। हमारे राजन राम जहाँ टपते हैं, बड़े बड़े जो नेता है ना उसके भी समझ में नहीं आता ये गाड़ी किसकी जी। आज गहलोत साहब ने जी जो चीज लागू की है वो धरातल पर हुई है और सरकार तो आना आपके बारे में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, 100% बनेगी जी, जिसमें कोई शक शुबा नहीं जी। ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जो पहलवान ग्राम पंचायत है और होगल लगभग यहाँ से कितने किलोमीटर से? यहाँ से 22-23 किलोमीटर पे पंचायत है और अच्छा विकास हुआ है और आगे जानते हैं इनके। देखो 1 साल बचा है कार्यकाल के अंदर, तो सर क्या कुछ सुझाव रहेंगे आगे आपके? हम तो विपक्ष को भी कहते हैं जी, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि जो जिंदा आदमी हो ना जी उसके साथ खड़ना सबका हक बनता है जी, कि जो हमारे मंत्री जी ने काम किया है जी। हमारी गुजारिश तो विपक्ष से भी रहेगी कि अब की बार जी आप इसको 90% वोट देकर सब लोग जिताएं ताकि अपने एरिया का भला हो जी। अगर जो विपक्ष भी नुकसान कर रही है वो आपके एरिया का नुकसान कर रही है जी, क्योंकि इनको पता है कि इससे अलावा काम करने वाला कोई नेता है नहीं जी। अपने अगर नीति भी खराब रखते हैं तो अपने एरिया का गप सोच रहे हैं, विधायक के लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने एरिया के लिए नुकसान कर रहे हैं जी। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब की बार तो विपक्ष को भी एकजुट होकर मंत्री महोदय का साथ करना चाहिए और इसको भारी से भारी मतों से जिताएं तो पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज जाए कि जो विकास करने वाले लोग होते हैं ना उनको ऐसे जिताया जाता है। अगर उसी तरीके से जिताएंगे जैसे 32,000 से तो ये पहले भी जिता है जी, अगर 32,000 की लीड से जीतता है तो दुनिया समझदार के अंदर हमारा नाम नहीं आएगा, लोग कहेंगे ये भी बेवकूफ है जी। भाई आज एक सपोज करो जहां 1 लाख रुपए का काम नहीं हुआ वहां करोड़ों का काम हुआ है, फिर भी जनता नहीं समझे तो जनता फिर समझदार नहीं हुई, मेरे हिसाब से तो फिर नहीं। आज विपक्ष को भी साथ में जुट करके इसको ऐसी भारी मतों से जिताएं ताकि पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज जाए कि विकास करने वाले आदमी के साथ दुनिया ऐसे जुड़ती है जी। और हमारा मंत्री महोदय एक तो मैं तो कहता हूँ 90% इसको एक तरफे होकर जिताएं, ये जिताने के लायक है। इसने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं, कोई जाति नहीं देखी इसने, कोई पार्टी नहीं देखी इसने, 36 कौम को साथ लेके चलने वाले। एक और भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ जी, चाहे कहीं भी पूछ लेना, ये दलाल है, दलाल जरूर कह रहे हैं जी कि मंत्री महोदय ऐसे काम नहीं करवाते, चाहे ऐसे करते हैं। मंत्री महोदय गरीब से गरीब आदमी गया है तो उसको ऐसा नहीं कहा कि नाजू खान को लेकर साथ में जी, उसने सीधा डिसीजन लिया है डायरेक्ट उससे बात करने का और उसका तुरंत काम भी करवाया। ये आप किसी से भी पूछ लो तो एक नाजू खान जरूर नहीं, किसी से भी पूछो जी, मंत्री महोदय खुद डिसीजन लेते हैं, गरीब हो अमीर हो कोई भी है 36 को में से जो भी गया है ना उसकी खुद ही बात सीधी उससे बात की है, बाकी कोई दलाल की जरूरत नहीं जी।
इसका पहले भी ये लक्ष्य था, आज भी वही। जी, ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि नाजू, जिन्होंने कीमती समय निकाल के इनके पास पहुंचे हैं और इन्होंने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।